बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चीफ़ जस्टिस का पहला बड़ा इनकार और मरियम नवाज़ साहबा जज के साथ शहबाज शरीफ पर भी इल्ज़ाम लगा गई और इलेक्शन कमीशन की नई चाल, तहरीक इंसाफ की फ़हरिस्त मखसूस नशिस्तों की तैयार। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के मतलब कि उन्होंने कल अपनी एक तकरीर में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अदद वो जज साहबान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म जारी किया, मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी तकरीर में उन पर तनकीद भी की और साथ ही बड़ी धमकी भी लगा दी। क्या कहती हैं कि जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं। फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक किए जा रहे हैं। उस शख्स को जो अडयाला जेल में बंद है और अपने जराइम की वजह से वो अडयाला जेल में बंद है, उसको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही है। हुकूमत हमारी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। अगर इसको डीरेल करने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों के साथ हम निपटना जानते हैं। ये बड़ी धमकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान को, सीधी सीधी धमकी है। आगे कहती हैं कि हमें पाकिस्तान तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। साथ ही कहती हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने IMF को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। दोबारा IMF को पाकिस्तान लाने वाला इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है। सनम जवेद साहबा का नाम लिए बगैर कहा कि देखें जी, जो 9 मई में मुलव्वस थे तोड़ फोड़ करने में, फ़ौजी तनसीबात पे हमलावर होने वाले, उनको बरी किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ तो उन्होंने जज साहबान पे तनकीद भी की और साथ धमकी भी दे दी कि हम आनी हाथों से निपटना जानते हैं अगर हमारी हुकूमत को गिराने के लिए सहूलतकारी की गई। तो साथ ही कहा कि हमें पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नहीं मिला। तो इसमें अगर देखें तो सीधा सीधा उन्होंने इल्ज़ाम अपने चाचा जान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पे लगाया है कि हमें पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नहीं मिला। ज़ाहिर है 18 माह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है। अगर तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मरियम नवाज़ साहबा को नहीं मिला तो ये कसूरवार तो उनका चाचा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। हुकूमत 18 माह उन्होंने की है। तो यूँ उन्होंने इल्ज़ाम अपने चाचा जान पे भी लगा दिया है कि यह पाकिस्तान में तरक्की करता हुआ नहीं मिला। तो ये सारी बातें अगर देखें, लुबे लबाब देखें मरियम नवाज़ साहबा का इस तरह की तकरीर, ये तक भूल गई वो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला वो तकरीर कर रही हैं, ये तक भी भूल गई। इन तमाम उनकी बातों से यह मालूम हो रहा है कि उनको अपना जो तख्ते लाहौर है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। वो कैसे ख़तरे में नज़र आ रहा है ये आगे चल कर बताएँगे। इससे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अजलास बिठाया, एक वीक, दोबारा दूसरे दिन कल भी बिठाया। क्या मजबूरी बनी? एक मजबूरी तो सबसे बड़ी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया हुआ था, 8-5 के तनासब से फ़ैसला आया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, ये उनका हक़ बनता है। वो सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इंतज़ार में था जो अपील मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत है वो ले कर चलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमारी अपील पर समाअत की जाए। काजी साहब ने कोशिश की कि इस पर बेंच बना दिया जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं, जब सूरज चढ़ता है तो उसके पुजारी बहुत ज़्यादा होते हैं, जब गुरूब होने वाला होता है उसकी तरफ कम ही लोग देखते हैं। तो अब काजी साहब का भी
ज़वाल के दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट नज़दीक आती जा रही है और जज साहबान ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब काजी साहब को शिकस्त हुई बेंच बनाने में भी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने भी कहा कि छुट्टियों के बाद देखेंगे, इतनी भी जल्दी कौन सी है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सोच लिया कि अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, दरख्वास्त भी उनकी यानी कि बेंच भी नहीं बना, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि हुकूमत हमारे कंधे इस्तेमाल करना चाहती है तो हम ना पकड़े जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सोचते समझते हुए इजलास बैठाया। अब उन्होंने क्या कहा कि हमने इजलास बैठाया, फ़ैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है उनको दिया जाए। तो उसके मतलब हमने लीगल टीम को अपनी को कह दिया है कि इसमें आप देखें कानूनी पेचीदगियाँ हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसकी तशरीह करवाने के लिए वहाँ दोबारा जाएंगे। यानी एक डिले हरबे उन्होंने इस्तेमाल किया, नई चाल चली है कि इस तरह इसको लटकाया जाए जितना हो सकता है, ताकि फिर नया बेंच हो सकता है छुट्टियों के बाद बना दिया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता चलता चले काम, लटकाना जितना भी मुमकिन हो सके इसको लटकाया जाए। तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो इस्तीफ़े का मुतालबा मुज़हिका हेज़ है, इसमें हमने साथ उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये अपने रिमार्क्स दिए थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बल्ला छीनने वाले निशान जो है उस फैसले की तशरीह आपने गलत की है। जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब ने भी कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, यहाँ तक कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज क्या कहता है कि हमने तशरीह ठीक किया, गलत नहीं की। दोनों में से एक तो गलत फिर ज़रूर होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला किया कि अब हम इसमें देने जा रहे हैं मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त तैयार करने के लिए। जरताज गुल साहिबा, कंवल शोज़ब साहिबा। तो उन्होंने अब रऊफ़ हसन साहब ने यह कहा कि हमारी फ़हरिस्त पंजाब में मखसूस नशिस्तों वाली तैयार हो चुकी है। 24 ख़वातीन की नशिस्तें और 3 अदद अक़लीती नशिस्तें हैं। तो इसमें उन्होंने कहा सूबाई और कौमी असम्बली तक हम आलिया हमज़ा साहिबा, सनम जवेद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सादिया अयूब साहिबा वगैरह वगैरह, इन ख़वातीन को असम्बली में लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आखिरी फ़ैसला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इजाज़त से होगा, फिर हम ये लिस्ट जो है फ़हरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा देंगे। उन्होंने साथ बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो डिले हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नई नई चालें चलता जा रहा है, ये इसकी चालें कामयाब नहीं हम होने देंगे। हमें 8 रुकनी जो बेंच है जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया था हमारे हक़ में, उन्होंने कहा है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देने में कोई हेर फेर करता है तो हमारे दरवाज़े चैम्बर के खुले हुए हैं। अब जब चाहें हमारे पास आ सकते हैं, दरख्वास्त लेकर हम उस पर समाअत करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भला हमारे हुक्म की तमील नहीं करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये रऊफ़ हसन साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि हमें कह दिया जज साहबान ने, जब दिल चाहे आपके लिए हमारे चैम्बर के दरवाज़े खुले हुए हैं, आपने हमसे मुलाकात कर लेनी है। अगर कोई मसला परेशानी बनी तो हम देखेंगे भला कैसे नहीं देता इलेक्शन कमीशन आपको मखसूस नशिस्तों का कोटा। तो ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि जज साहबान ने कह दिया है। अच्छा, ये तो मामला हो गया हल। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं जो बड़ा अहम मौजू है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पहला बड़ा इनकार। आपको मालूम है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने ट्रिब्यूनल बनाए थे और 8 अदद जज साहबान के नामों का नोटिफिकेशन भी कर दिया था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भागा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी साहब ने तो फिर सुननी होती है, काजी साहब ने उस पर स्टे आर्डर जारी कर दिया और साथ हुक्म दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप जाएं नए जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं आलिया नीलम साहिबा, उनके पास जाएं और बैठकर मामलात अपने तय कर लें। आपको मालूम है गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग हुई नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ, जो खुफिया रखी गई, यहाँ तक कि मीडिया हजरात को भी वहाँ जाने से रोका गया। अब उस मीटिंग का बाकायदा गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने चिट्टा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
शहजाद मलक साहब ने 8 अदद जज साहबान के नामों का नोटिफिकेशन किया था ट्रिब्यूनल के लिए, वही जज जो हैं वो ट्रिब्यूनल में समाअत करेंगे। हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको जज नहीं दे सकते। तो यूँ नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब ये चिट्टा जवाब मिला तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हमारे हाथ कुछ नहीं आना, काजी साहब की अपनी अक्सरियत जाती रही है तो हम कहीं निशाना सारा सब का हम ही ना बन जाएँ, सारा नज़ला हम पे ना आ गिरे। इसलिए उन्होंने इजलास बैठाया और फ़ैसला किया कि हम तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने जा रहे हैं। तो जो ख़तरे की बात की है मैंने मरियम नवाज़ साहबा के, तो यही असल बड़ा ख़तरा है कि क्योंकि ट्रिब्यूनल ने जो आखिरी समाअत की थी उसमें मरियम नवाज़ साहबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी बाकायदा फार्म 45, उनके जो असल फार्म 45 हैं वो तलब किए गए थे, वो भी तलब किए गए थे, साथ बयान हल्फी भी। अब जब बयान हल्फी ये दे देंगे ये फंस जाएंगे, अगर फार्म 45 जाली साबित होते हैं तो ये नाअहल हो जाएंगे। यूँ जो तख्ते लाहौर है, आप लाहौर की सीट देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ साहबा वगैरह वगैरह जितने भी हैं इनके सब के फार्म 45 जाली हैं, तो बयान हल्फी भी देना है। तो यूँ मरियम नवाज़ साहबा को अब ये महसूस होना शुरू हो चुका है कि यह ट्रिब्यूनल एक माह नहीं तो दूसरे माह में फ़ैसले सुना देंगे, तो हमारा जो तख्ते लाहौर है वो हमसे छिन जाना है। तो ये उनको ख़तरा महसूस हो गया, इसलिए उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की और धमकियाँ भी दी और तनकीद भी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।